अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे खूबसूरत दिन का जी आगाज़ शुरू हो चुका है। सैटरडे का दिन ना मुझे लगता है सबका इसी तरह मसरूफ़ जाता है। देख रहे हैं आप, कपड़े धो धो के मेरी जो है ना वो वीकेंड पे ही मैं मशीन चलाती हूँ, 2 मशीनें चला देती हूँ तो सारे कपड़े धुल जाते हैं, एक सैटरडे को एक संडे को। उसमें बेड शीट कवर शवर जो भी हो फिर सब फारिग हो जाते हैं। और आज तो जो है ना वो दिन भी बड़ा अच्छा है, थोड़ा सनी सनी सा डे है तो ज़रा खूबसूरती से फीलिंग आती है, खूबसूरत सी फीलिंग आती है। खूबसूरती से फीलिंग नहीं आती, खूबसूरत फीलिंग आती है। देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज पहाड़ नजर आ रहे हैं काफी दिन बाद, क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा था, बादल बारिश, तो उनके ऊपर बादल ही ढके रहते थे। तो आज सब लोगों ने देखे, सामने वाले हैं उन्होंने भी मशीन लगाई हुई थी, नीचे वाले हैं उन्होंने भी, लोग धूप का इंतजार करते हैं फिर फौरन से बाहर सारी चीजें डाल देते हैं। तो हर तरफ जो है ना वो आज बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं तो यहाँ पे बैठ के ना फिर थोड़ी देर तो बड़ी मजे मजे की फीलिंग लेती हूँ। खैर आज का व्लॉग जो है ना, मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ रही थी मेरी खुद की प्रेगनेंसी को लेकर। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने जो चीज़ें की थी, मैंने कहा कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ ना ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली मेरे व्लॉग होते हैं होम मेकिंग पे, डेली लाइफ पे, इटली लाइफस्टाइल पे, लेकिन आज का व्लॉग जो है ना वो जहाँ कहीं भी ओवरऑल द वर्ल्ड रह रही हैं लेडीज़, मुस्लिम लेडीज़, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं बातें कहूँगी वो वही फॉलो करेंगी और कोई नहीं करेगा। बहुत सारी खवातीन परेशान होती हैं जब प्रेगनेंसी होती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, बच्चे के साथ ये मसला है, या लैक्टेशन की प्रॉब्लम होती है जी, फीडिंग में मसला आ रहा है माँ को। ये तो इन सारे मसलों को लेकर जो है ना मैं आज का व्लॉग आप लोगों के लिए स्पेशल। अगर आप जो बातें मैं आपको बताऊंगी उन पे अमल करेंगे और यकीन रखेंगे, वो कहते हैं ना कि यकीन कामिल हो तो सब हो जाता है, जो नहीं भी होना होता वो भी हो जाता है। तो बिलीव करें, आपके सारे मसले ऐसे ऐसे अल्लाह पाक ने सॉर्ट कर देने हैं। अच्छा जी, तो खैर मैं बात कर रही थी, टॉपिक फिर कहाँ का कहाँ निकल जाता है और घर के 100 काम होते हैं बीच में, वो भी शुरू हो जाते हैं। तो मेरी खुद की जब प्रेगनेंसी थी ना, तो मैंने बहुत सारे जो है ना वो डॉक्टर से जो है वो चेक कराया, और वो थी भी 5 साल बाद प्रेगनेंसी। तो ये मसले मसाइल जी, बेटे तब खैर तब तो नहीं पता था बेटा है, अब तो पता है माशाल्लाह 4 साल का, अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे सबके बच्चों को। तो इस वजह से कह रही हूँ, वर्ड बेटे का यूज़ कर रही हूँ कि बेबी का मसला है, धड़कन बंद हो गई है, हार्ट बीट नहीं आ रही, मूवमेंट्स नहीं आ रही हैं, काफ़ी देर 48 घंटे हरकत नहीं करनी। काफ़ी मैं इमरजेंसी में काफ़ी 9 माह जो है ना वो मैं भागी हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है ना यकीन, वो मुझे पता था कि इंशाल्लाह जो है ना वो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा और वो ठीक ठाक दुनिया में आएगा। हालांकि मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, एक तो इतने अरसे बाद थी प्रेगनेंसी, तो फिर आपको पता जरा डॉक्टर भी कुछ डरा ही देते हैं हमारे मुल्क के। लेकिन यह है कि यकीन होना तो सब हो जाता है अभी। तो मैं आप लोगों को आज कुछ जो है ना वो सूरतें बताने लगी हूँ जो कि मैंने पढ़ी, मेरा यकीन था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा दुनिया में ठीक ठाक आया। किसी किस्म की कोई माँ को जो प्रेगनेंसी में फिर मुश्किलें देखनी पड़ती हैं वो तो हुई ना, ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि कोई जान का नुकसान या इस तरह से नहीं आपका। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहली बात है कि आपका यकीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका यकीन नहीं होगा तो फिर जो है ना वो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले जी आपने पढ़नी है सूरत अल कहफ, जो 15वें पारे से शुरू होकर 16वें पारे तक जाती है, पूरे 9 महीने बिला नागा। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि किस टाइम पढ़नी है, क्या करना है, टाइमिंग्स कोई नहीं है कि आपने जो है ना वो किसी टाइम भी। तो नमाज की पाबंदी तो हमको करनी ही चाहिए, वो तो करें ही करें साथ, लेकिन सूरत अल कहफ आपने 9 महीने पूरा पढ़नी है। इवन के जिस दिन आपकी डिलीवरी की डेट भी हो, बिफोर डिलीवरी मेरा सिजेरियन था तो मुझे पता था कि 8 बजे मेरा सिजेरियन होगा। मैंने सुबह तहज्जुद के वक्त अपनी सारी सूरतें कंप्लीट कर ली थी जो मैं 9 माह पढ़ती रही थी। आप लोग अपने जो है वो वजीफे वज़ाइफ मेरा मतलब है 5 वक्त की नमाज कंटिन्यू रखें, और सूरत अल कहफ आपने जहन में रखकर ये पढ़नी है कि अल्लाह ताला मेरे आने वाले बच्चा या बच्ची की हिफाजत फरमा, जिंदगी तंदुरुस्ती देना, हर मुश्किल से बचाना। बिलीव करें, अगर आपका यकीन होगा ना तो आपका बच्चा दुनिया में सही सलामत आएगा। मेरी बहन ने भी आजमाया, उसकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, 7 साल बाद उसका बेटा हुआ था, तो काफ़ी मसले मसाइल थे। उसका हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, बहुत मसले थे। इवन के प्रेगनेंसी के दौरान वो सीढ़ियों से गिर भी गई, पता नहीं 7वें 8वें माह में। तो आपको पता है इस टाइम पे गिरना कितना नुकसानदेह हो सकता है बच्चे के लिए, लेकिन उसका इतना यकीन था और उसने सूरत अल कहफ इतना बिला नागा पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो हिफाजत फरमाई, उसका बच्चा भी दुनिया में ठीक ठाक आया। ठीक है, मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 9 माह मैं बहुत भागी हूँ। कभी रात के 2 बजे इमरजेंसी में जा रही हूँ कि बेबी की धड़कन नहीं आ रही, मूवमेंट्स नहीं हो रही, कभी दिन को, कभी पूरी रात हॉस्पिटल में। मतलब इतने मसले मसाइल जो है ना वो गैस्ट्रिक इशू बहुत रहा, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहा, इतने मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी ना, लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक ठाक दुनिया में आया। और सूरत अल कहफ उन लोगों के लिए भी है जिनको अक्सर अगर किसी के पहले 2 बच्चे हैं या 3rd टाइम प्रेगनेंट है ना, तो ये लाजमन आजमाइएगा कि फीडिंग प्रॉब्लम होता है ना जी, लैक्टेशन में इशू आ रहा है कि अक्सर मैंने सुना है माँ को जी दूध नहीं उतर रहा था तो इसलिए फीडर लगा दिया। अल्लाह ताला ने जो है ना माँ के लिए फीडिंग इसलिए रखी है कि इसीलिए जन्नत दी है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिल जाएगी माँ को, ये सिर्फ ये कह देना कि बच्चा पैदा हो गया, माँ बन गई तो जन्नत कदमों में आ गई, उसके साथ सारी आपको मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी। ऐसे ही नहीं औरत को माँ का दर्जा दे दिया अल्लाह ताला, जो है ना वो अल्लाह ताला ने ये बड़ी जो है ना खूबसूरत एक चीज़ हमें अता की है। कहाँ से मिला आपको अभी, कहाँ से मिला जी? अच्छा ठीक है।
खैर जी, मैं आपको लैक्टेशन के लिए भी बता रही थी कि जिन माओं का ये होता है कि हमें दूध ही नहीं उतरता, हम नहा भी लिए, हम खा भी इतना रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये बच्चे या फिर अगर फीड हो भी रहा है तो बहुत कम मिकदार में हो रहा है, बच्चे का पेट नहीं भरता, उसके लिए भी सूरत अल कहफ है। लेकिन शर्त यह है कि पहली यकीन होना चाहिए आपका, दूसरी के बिला नागा पढ़नी है आपने। टाइमिंग्स कोई नहीं है कि सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम पढ़े। लास्ट मंथ्स में ऐसा होता है कि बैठा नहीं जाता आपसे, तो आप अपने मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये लाजमन आपने करना है, ये मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ बदल देगा। आपकी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस कितनी भी होंगी, आप भी ठीक ठाक रहेंगे, आपका बच्चा भी ठीक ठाक रहेगा। बाकी 5 नमाजों की पाबंदी तो हमको करनी ही चाहिए, बीइंग मुस्लिम्स हम सबको करनी चाहिए। इसके अलावा 9 मंथ्स में मुझसे मेरी अभी एक फ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि तुम मुझे कुछ बताओगी, तुम क्या पढ़ती थी। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई वजीफे है या कोई, लेकिन ये है ना कि अपना यकीन होता है ना। सूरत यूसुफ मैंने बिला नागा पढ़ी, उसको सिर्फ जहन में ये रख के कि अल्लाह ताला जिस तरह आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न से नवाजा था, इस तरह हमारी आने वाली औलाद को भी हुस्न से नवाज दे। और वो हुस्न जरूरी नहीं कि आपका बच्चा या बच्ची गोरा चिट्टा पैदा होगा, उसकी ब्लू आईज होगी, वो कोई पता नहीं कोई गोरा ही पैदा हो जाएगा आपके घर में, कोई अंग्रेज ही आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हुस्न होता है, जरूरी नहीं कि वो शक्ल का ही हुस्न हो, वो दिल का भी हुस्न हो। आप कोई बीबी कहे जी मैंने तो नोमा पढ़ी थी फिर भी मेरे बच्चे का कलर सांवला है, ये क्या बात हुई। बात सांवले या गोरे चिट्टे रंग की नहीं होती, बात ही होती है कि उसके अखलाक अच्छे हों। सूरत मरियम मैंने 9 माह बिला नागा पढ़ी थी, उसका भी ये था कि आपका बच्चा जो है वो दुनिया में बाहिफाजत आए और जो है वो नेक हो, नेक और काबिल आपका बच्चा हो, ठीक है। और ये जो सूरत यूसुफ और सूरत मरियम है ना, ये बहुत सारे उलमा कराम भी बताते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पढ़नी चाहिए, जो हामला लेडीज हैं उनको पढ़नी चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो नेक सूरत नेक सीरत अच्छे इखलाक के साथ पैदा हो और जो है वो अच्छे अल्लाह ताला दुनिया में उसके साथ अच्छे मामलात करे। लेकिन सूरत अल कहफ जो है ना वो ये है कि आपके बच्चे या बच्ची जो भी दुनिया में आने वाला ना, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल से हिफाजत करेगा। आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो कुछ भी, जब आपको पता लगे ना कि हाँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन से आप ये सूरतें स्टार्ट कर दें। किसी भी नमाज के बाद पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें ज़वाल के टाइम के अलावा, तो यकीन करें अल्लाह ताला जो है वो बाहिफाजत आपकी औलाद को दुनिया में लाएगा। मैंने जितनी कॉम्प्लिकेशंस देखी है ना प्रेगनेंसी में, 5 साल बाद मेरा बेटा हुआ था और मुझे पता भी नहीं था कि बेटा है बेटी है। जिस ग्रुप में बैठे बैठे आप लोगों से सारी बातें कर ली। मेरा ये सूरत बताने का मकसद जो है ना वो ये था कि ये आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगी, इसको लाजमन पढ़ा करें। वैसे भी सूरत अल कहफ के बड़े फ़ायदे हैं, हमें फितना दजाल से हिफाजत के लिए भी पढ़नी चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि दजाल का फितना पता नहीं हम उस टाइम पे हों, उस दौर में हों, तो अल्लाह ताला से उससे जो है ना हमें पनाह मांगनी चाहिए। तो जुम्मे के दिन उसकी वैसे भी तिलावत करनी चाहिए। तो लेकिन मैंने कहा कि आज का जो व्लॉग है ना स्पेशल मैंने हामला औरतों के लिए बनाना है कि आप ये सूरत अल कहफ की पाबंदी करें, सूरत यूसुफ सूरत मरियम की। आपका बच्चा या बच्ची बखैर आफियत दुनिया में आएगा। कोई जितने भी प्रॉब्लम होंगे तब भी वो ठीक ठाक दुनिया में आएगा। छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है ना वो प्रेगनेंसी में फिर चलते रहते हैं। हम ये कह दें कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने तो फिर प्रेगनेंसी में मसले मसाइल चलते ही हैं। बाकी अल्लाह ताला जी सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला सबको माँ बाप के ओहदे पे फाइज करे। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत 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 बड़ी। जब बच्चा दुनिया में आता, आपके हाथों में आता ना, तब पता लगता है। भी फिर इर्द गिर्द वाले भी जो जीने नहीं ना दे रहे होते उनके भी मुंह बंद हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भर देती हूँ। ठीक है जी, आज का ब्लॉग बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।